श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्यारे भक्तों, यदि योगिनी एकादशी का व्रत किसी कारणवश टूट जाए तो मन में दुख और अपराध बोध होना स्वाभाविक है। लेकिन धर्मशास्त्रों में ऐसी परिस्थितियों के लिए कुछ प्रायश्चित उपाय बताए गए हैं जिनके पालन से व्रत का पुण्यफल बना रह सकता है या इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। योगिनी एकादशी व्रत 2025 आज योगिनी एकादशी है, जो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पावन तिथि मानी जाती है। एकादशी का उपवास बहुत ही सात्विक होता है। ऐसे में यदि व्रत किसी कारणवश टूट जाए तो मन में दुख और अपराध बोध होना स्वाभाविक है। हालांकि धर्मशास्त्रों में ऐसी परिस्थितियों के लिए कुछ प्रायश्चित उपाय बताए गए हैं जिनके पालन से व्रत का पुण्यफल बना रह सकता है या इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। व्रत टूटने पर सबसे पहले क्या करें? यदि किसी कारणवश व्रत खंडित हो गया हो तो जैसे ही इसका पता चले तुरंत भगवान विष्णु या अपने आराध्य देव के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। अपने मन की सच्चाई से अपनी भूल को स्वीकार करें और विनम्रता से उनसे क्षमा मांगें। ईश्वर भक्त की भावनाओं को अवश्य स्वीकार करते हैं। पूजा विधि व्रत टूटने पर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें और स्वयं भी 1 या 2 तुलसी पत्र ग्रहण करें। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते, इसलिए पहले से सुरक्षित रखे तुलसी पत्रों का ही प्रयोग करें। मंत्र जाप भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव जप करें। रुद्राक्ष की माला से कम 11 माला जाप करने का प्रयास करें। दान करें। ये चीजें अपनी सामर्थ्य के अनुसार गाय को हरा चारा या आटे की लोई खिलाएं। साथ ही किसी जरूरतमंद को अन्न, पीले वस्त्र, फल, चने की दाल, मिठाई या हल्दी दान करें। ऐसे दान पुण्य से व्रत खंडन का दोष कम होता है। संकल्प ले। इसके बाद संकल्प ले कि अगले वर्ष आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करें। साथ ही यह भी मान्यता है कि यदि एकादशी का व्रत टूट जाए तो अगली निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि यह सभी एकादशियों के बराबर फल देती है। संयम रखें। व्रत टूटने पर भले ही व्रत पूरा न हो पाया हो, फिर भी दिन भर सात्विक आहार लें जिसमें प्याज, लहसुन, मांस और अनाज न हो। मन को शांत रखें, किसी की निंदा से बचें, क्रोध न करें और बुरे विचारों से दूर रहें। आत्मशुद्धि ही सबसे बड़ा उपाय है।